शहर के बिल्कुल बाहर एक पुराना बस स्टैंड था, जो दिन के वक्त आम जगह जैसा ही लगता था। सुबह से शाम तक लोग आते जाते, बसें रुकती, चाय के ठेले पर भीड़ लगती और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते, उस जगह का रंग बदलने लगता। सड़क की बत्तियां की रोशनी कमजोर पड़ जाती, हवा में ठंडक घुल जाती और बस स्टैंड का हर कोना एक अजीब सी खामोशी से भर जाता। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां रुकना ठीक नहीं, क्योंकि वहां एक लड़की दिखती है जो सिर्फ रात के अंधेरे में नजर आती है। किसी ने उसे बेंच पर बैठकर पुरानी डायरी पकड़े हुए देखा था, किसी ने उसे चलती हवा में खड़े हुए देखा था और किसी ने कहा था कि उसके पैर जमीन को पूरी तरह छूते भी नहीं। रोहित इसी शहर में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी ड्यूटी का समय ऐसा था कि उसे रोज रात 12 बजे के बाद इसी बस स्टैंड से गुजरना पड़ता। पहले पहले उसने लोगों की बातों को सिर्फ अफवाह समझा, क्योंकि उसे लगता था कि अंधेरे में थकान और डर इंसान को कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन एक रात जब हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी और बस स्टैंड पर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, लेकिन एक रात जब हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी और बस स्टैंड पर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, उसने उसे देखा। बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी, सफेद कुर्ती, लंबे बाल और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे इस खाली जगह से कोई डर ही न हो। रोहित रोज उस रास्ते से गुजरता रहा और हर रात उस लड़की को वहीं देखता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह लड़की सिर्फ उसी वक्त नजर आती है जब घड़ी रात के 12 के बाद होती है। कभी भी दिन के वक्त, चाहे कितनी भी भीड़ हो, वह लड़की वहां नहीं होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे डर लगे या उसे दया आए। वक्त के साथ उस लड़की का चेहरा उसके लिए अंधेरे का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसकी रात का एक पहचाना हुआ चेहरा बन गया। हर रात रोहित बस स्टैंड से गुजरता और उस लड़की को देखता। कभी वह डायरी के पन्ने पलट रही होती, कभी खाली आंखों से सड़क को देख रही होती। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, जैसे अंधेरा भी उसके पास आकर रुक जाता हो। रोहित के दिल में धीरे धीरे उसके लिए एक अलग सी भावना पैदा होने लगी। वह समझने लगा कि शायद यह लड़की अकेली है, शायद उसे किसी ने छोड़ दिया है, या शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो उसे रात के इस सुनसान बस स्टैंड पर ले आती है। एक दिन रोहित ने तय कर लिया कि वह इस राज को समझेगा। उसने शहर के लोगों से पूछना शुरू किया। पुराने बस स्टैंड के बारे में लोगों के चेहरे बदल जाते थे। कोई कहता था कि वहां सालों पहले एक अस्पताल था जहां आग लग गई थी। कोई कहता था कि उस आग में कई लोग मारे थे और कोई कहता था कि उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ था जो भुलाया नहीं जा सकता। रोहित के मन में उस लड़की का चेहरा घूमने लगा। उसके दिल को लगने लगा कि शायद वह लड़की इस जगह से जुड़ी हुई है। अगले दिन रोहित ने बस स्टैंड के पीछे बने पुराने अस्पताल के खंडहर को देखा। दीवारें जली हुई थीं, दरवाजे जंग लगे हुए थे और अंदर की हवा में जले हुए लकड़ी और पुरानी दवाओं की बदबू मिली हुई थी। वहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा हुआ था जिसमें नाम लिखे थे। उसके पन्ने पलटने पर उसे एक नाम मिला जो उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर गया। उस नाम के साथ डेथ ड्यू टू बर्न्स लिखा था और उम्र सिर्फ 19 साल थी। उस पल रोहित को समझ आ गया कि जिस लड़की को वो रोज रात को देखता है, वो शायद जिंदा नहीं है। रात हुई और बस स्टैंड पर वही ठंडी हवा चलने लगी। रोहित ने उस लड़की को फिर से देखा। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा उदासी थी। रोहित का दिल भारी हो गया। उसने समझ लिया कि यह लड़की बदला लेने नहीं आई, बल्कि अपनी कहानी सुनाने आई है। उसकी मौजूदगी में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक बोझ था जो यादों का बना हुआ था। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसे भूल न जाए, कोई उसकी मौत को सिर्फ एक दुर्घटना न समझे। धीरे धीरे रोहित को अपनी जिंदगी का एक भूला हुआ लम्हा याद आने लगा। उस दिन शहर के उसी अस्पताल में आग लगी थी। वो भी वहां था।
उसने एक जलती हुई लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ और आग के बीच वो उसे बचा नहीं पाया। उस लम्हे का बोझ उसके दिल में सालों से दबा हुआ था। अब उस बस स्टैंड पर बैठी लड़की उसी याद का रूप थी। उसकी मौजूदगी रोहित को उसकी कमजोरी और उसके इंसान होने का एहसास दिला रही थी। अगली रात जब रोहित बस स्टैंड पर पहुंचा, लड़की वहां नहीं थी। बेंच खाली था, हवा और ज्यादा ठंडी थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी पहले से कमजोर लग रही थी। बेंच पर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के पन्ने पुरानी यादों से भरे हुए थे। हर पन्ने पर एक ऐसी कहानी लिखी थी जो जलते हुए अस्पताल, चीखती हुई आवाजों और अंधेरे में गुम हो जाने वाली जिंदगी की तस्वीर बनाती थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जब तक कोई उसे याद रखेगा, तब तक वह जिंदा रहेगी। उस दिन के बाद से रोहित की जिंदगी बदल गई। वह समझ गया कि प्यार सिर्फ जिंदा लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि यादों और एहसासों के बीच भी होता है। वह रोज रात 12 बजे उस बस स्टैंड पर जाता है। वहां कोई लड़की नजर नहीं आती, लेकिन रोहित के लिए वह जगह खाली नहीं होती। उसके लिए वहां हवा में एक मौजूदगी होती है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। वे लोग जो बस स्टैंड से गुजरते हैं कहते हैं कि वहां अब भी रात के वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई चुपचाप बैठा हो और सिर्फ यादों के सहारे जिंदा हो।